हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम है द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज़ ए क्लोज सेट। कि जो डिराइव्ड सेट बनेगा ना किसी भी सेट का, वो क्लोज सेट होगा। डिराइव्ड सेट कौन सा? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट वाला सेट कैसा होगा? क्लोज सेट होगा। कल हमने पढ़ा था कि कोई सेट क्लोज कब होता है? जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। तो हमें क्या दिखाना है? किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट क्लोज होगा ना, तो हम ये दिखा देंगे कि कोई सेट है जिसका डिराइव्ड सेट बनेगा वो भी अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो इसका प्रूफ देखो। हमने मान लिया कि ए डैश डिराइव्ड सेट है ए का, और ए डबल डैश क्या है? डिराइव्ड सेट है ए डैश का। हमें दिखाना क्या है? ए डैश को क्लोज दिखाना है। तो हम ये दिखा देंगे कि ए डैश जो सेट बनेगा ना, वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लेगा। तो ए डबल डैश क्या है? ए डबल डैश ए डैश का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है। तो हमें दिखाना है कि ए डबल डैश सबसेट हो जाएगा ए डैश का। तो ए डैश क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा। तो ए डैश को क्लोज दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि ए डबल डैश सबसेट होगा ए डैश का। अब पहला केस देखो, अगर ए डबल डैश 5 हो गया, यानी एम्प्टी सेट आता है किसी सेट का, तो क्या होगा? ए डबल डैश हमेशा कंटेंट हो जाएगा ए डैश में। और इस बात का मतलब क्या है कि ए डैश ने अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए। ये लिमिट पॉइंट का सेट है ए डैश के। तो ए डैश कैसा हो गया? क्लोज सेट हो गया। अब अगर दूसरा केस लें, हमने मान लिया दूसरे केस में कि ए डबल डैश 5 नहीं है, यानी नॉन एम्प्टी है, तो इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया पी एलिमेंट ए डबल डैश में बिलोंग करता है। दिखाना क्या है कि ए डबल डैश सबसेट होगा ए डैश का। तो अगर इस पी एलिमेंट को मैं ए डैश में पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा? ए डबल डैश सबसेट हो जाएगा ए डैश का। अच्छा, अब देखो पी बिलोंग करता है ए डबल डैश से, यानी कि ए डैश के लिमिट पॉइंट वाले सेट में से। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा? पी लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए डैश का, क्योंकि ए डैश के लिमिट पॉइंट का सेट है ना ए डैश के ए डबल डैश, और पी इसमें बिलोंग करता है, तो पी लिमिट पॉइंट होगा ए डैश का। अब अगर पी लिमिट पॉइंट है ए डैश का, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि पी का हर एक नेबरहुड पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन, हर एक ऐसा नेबरहुड क्या कंटेन करेगा? ये नेबरहुड पी के अलावा ए डैश का कोई दूसरा पॉइंट P1 कंटेन जरूर करेगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर कंटेन करेगा जो पी के अलावा दूसरा होगा। तो हर एक नेबरहुड करेगा, तो हमने ये एक नेबरहुड माना पी माइनस एप्सिलन पी प्लस एप्सिलन, ऐसा नेबरहुड है जो क्या करेगा? पी के अलावा दूसरा पॉइंट P1 मान लिया, तो P1 जो ए डैश का है उसको कंटेन करेगा। तो P1 किस में बिलोंग कर जाएगा? ए डैश में बिलोंग कर जाएगा। अब P1 ए डैश में बिलोंग करता है, तो इस बात का मतलब क्या कि P1 ए के लिमिट पॉइंट वाले सेट में बिलोंग करता है। तो P1 क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए का। अब अगर P1 ए का लिमिट पॉइंट है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी नेबरहुड ऑफ P1 कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। पढ़ा था ना, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन दो तरीके से थी, या तो कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे, और अगर उसने एक पॉइंट कंटेन कर लिया तो इनफाइनाइट कर लिया। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा? अगर P1 लिमिट पॉइंट है ए का, तो P1 का हर एक नेबरहुड ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा। अब ऊपर देखो, ऊपर हमने बताया था कि ये है P माइनस एप्सिलन, मान लो इधर मिलेगा, और ये P प्लस एप्सिलन है। इसके अंदर ये P का नेबरहुड था, लेकिन इसके अंदर P1 पॉइंट बिलोंग करता है। P1 कहीं भी होगा, हमने बताया ना कि P1 पॉइंट इसमें बिलोंग करता है, इस नेबरहुड में P1 इसमें बिलोंग करता है। तो जब ये P का नेबरहुड है, तो क्या P1 का नेबरहुड नहीं हो सकता? क्या P1 का भी तो नेबरहुड हो सकता है, क्योंकि P1 इसके अंदर आ गया और ये एक ओपन इंटरवल है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि P माइनस एप्सिलन और P प्लस एप्सिलन जो था ना, वो P1 का भी नेबरहुड है। अब अगर P1 का नेबरहुड है, ऊपर हम कह रहे हैं कि P1 का हर एक नेबरहुड ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा, तो ये नेबरहुड भी ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि P माइनस एप्सिलन P प्लस एप्सिलन जो नेबरहुड था इस P1 का, वो ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा, यानी इसके अंदर जितने पॉइंट, इसके अंदर ए के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। अब देखो, इसके अंदर P बिलोंग करता है P माइनस एप्सिलन P प्लस एप्सिलन के अंदर, ये P का भी तो नेबरहुड था, तो इसमें P बिलोंग करता है, और ये P का ऐसा नेबरहुड है जो ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है। तो ये डेफिनेशन क्या बन गई? ये डेफिनेशन बन गई कि P ए का लिमिट पॉइंट हो गया। भाई P का हर एक नेबरहुड ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है, तो P ए का लिमिट पॉइंट हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि P ए का लिमिट पॉइंट है। अब अगर P ए का लिमिट पॉइंट है, तो P किस में बिलोंग कर जाएगा? ए के लिमिट पॉइंट वाले सेट में ए डैश में, और P हमने लिया कहाँ से था? ए डबल डैश से ऊपर
ऊपर हमने माना था ना P बिलोंग करता है ए डबल डैश से, पहुंचा दिया कहाँ ए डैश में, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि ए डबल डैश सबसेट हो जाएगा ए डैश का। और इस बात का मतलब क्या कि ए डैश ने अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए, क्योंकि ए डबल डैश ए डैश का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स था। तो ए डैश ने जब अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए तो ए डैश कैसा हो गया, क्लोज सेट हो गया। हो गई ये थ्योरम। इसके बाद आगे एक थ्योरम और है। थ्योरम क्या है, ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, कि कोई सेट क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका क्लोजर उसके बराबर आ जाए। क्लोज सेट पे एक और ये थ्योरम आ गई कि कोई सेट क्लोज कैसे हो सकता है कि उसका क्लोजर अगर उसके बराबर आ गया तो वो क्लोज होगा, और अगर क्लोज है तो उसका क्लोजर उसके बराबर होगा। तो हम एक बात लेके चलेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे ये प्रूव कर देंगे, और एक बार ये लेके चलेंगे इसको प्रूव कर देंगे। तो हमने पहले मान लिया कि ए क्लोज सेट है, ए क्लोज सेट है। तो अभी पढ़ा है कि कोई सेट क्लोज होगा तो वो क्या करेगा, अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। तो ए अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, यानी लिमिट पॉइंट वाला जो सेट आएगा ए डैश वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए क्लोज है तो ए डैश सबसेट हो गया ए का। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ए से यूनियन कर देंगे। अब ए से यूनियन करेंगे तो ए यूनियन ए डैश हो जाएगा एलएचएस में, और आरएचएस में ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही रह जाएगा। तो ये ए यूनियन ए डैश सबसेट हो गया ए का। और ए यूनियन ए डैश के अंदर ए भी मिलेगा और ए डैश मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ये तो हमेशा ट्रू होती है, यूनियन में दोनों वाले सेट कंटेंट होते हैं। तो ए कंटेंट होगा ए यूनियन ए डैश में, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या इंप्लाई हो जाएगा कि ए यूनियन ए डैश बराबर हो जाएगा ए के। एक बार ये इसका सबसेट, एक बार ये इसका सबसेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या था, हमने पढ़ा था ए क्लोजर होता है, तो ए क्लोजर क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। ये प्रूव करना था। कन्वर्स पार्ट में क्या मान लेंगे कि ए क्लोजर बराबर है ए के। ए क्लोजर का मतलब क्या, ए यूनियन ए डैश ये बराबर है ए के। और ये बराबर कब हो सकता है भाई, ए का यूनियन ए डैश के साथ क्या ए ही आ गया, यानी ए डैश सबसेट होगा ए का, और ए डैश सबसेट है ए का। इस बात का मतलब क्या कि ए ने अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए, ए ने अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिए, तो ए कैसा हो गया, क्लोज सेट हो गया। आगे एक थ्योरम और है कि द क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, कि किसी सेट ए का जो क्लोजर बनेगा ना, ए क्लोजर, ये ए क्लोजर ये वाला सेट, ये क्या होगा, सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो ए को कंटेन करेगा। सुपर सेट ऑफ ए का मतलब क्या कि ए को कंटेन करने वाला, ए इसके अंदर कंटेन होगा, ए को कंटेन करने वाला ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट होगा। ये प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि ए क्लोजर है, ये ए का है भाई, ए क्लोजर ए का क्लोजर है। तो एक थ्योरम है उसको पढ़ लेना, यही है इससे एक दो थ्योरम पहले, कि ए क्लोजर क्लोज सेट होता है। वो सिंपल ही थ्योरम है। वहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि ए क्लोजर क्लोज सेट हो जाएगा। अब कोई एक एलिमेंट हम एक्स ए से लेंगे, एक्स अगर ए से लिया है तो एक्स इसमें भी तो बिलोंग करेगा ए यूनियन ए डैश में, क्योंकि ए यूनियन ए डैश में ए भी मिलेगा और ए डैश भी मिलेगा, और एक्स एलिमेंट था ए का तो इसमें तो ज़रूर मिल जाएगा। अब इसमें मिल जाएगा तो ये किसके बराबर था, ए क्लोजर के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि एक्स ए का एलिमेंट लिया था, ए क्लोजर में पहुँचा दिया, तो ए सबसेट हो गया ए क्लोजर का। हमें दिखाना है कि ए क्लोजर एक तो क्लोज होगा, एक सबसे छोटा होगा, और ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट होगा। यानी कि ए को इसके अंदर कंटेंट दिखाना था, इसको क्लोज दिखाना था, और सबसे छोटा। तो ए को तो क्लोज दिखा दिया, वो थ्योरम है उससे। और यहाँ से क्या दिखा दिया कि ए क्लोजर ए को कंटेन करता है। अब एक बात और दिखानी रह गई कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बी कोई दूसरा क्लोज सेट ऐसा मान लेंगे जो ए को कंटेन करता है। अब अगर ए क्लोजर इस बी से भी छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। हमने बी कोई दूसरा क्लोज सेट ऐसा माना है जो ए को कंटेन करता है। अब ए कंटेंट हो गया बी के अंदर, दोनों तरफ क्लोजर लेंगे तो ए क्लोजर कंटेंट हो जाएगा बी क्लोजर के अंदर। अब बी क्लोज सेट था और हमने पढ़ रखा है कोई सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर उसके बराबर, तो बी का क्लोजर बी के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, ए क्लोजर कंटेंट हो जाएगा बी के अंदर। तो क्या हुआ, बी कोई दूसरा क्लोज सेट माना था, उसने क्या किया, उसने ए क्लोजर को कंटेन कर लिया। तो क्या इंप्लाई होगा यहाँ से कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करता है। थैंक यू।